मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही तो जहान होता है। जी हाँ दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल बायोलॉजी बूस्टअप में। और आज से मैं आप लोगों को एक वैल्यू कंटेंट प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और हम लोग आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल टिश्यू को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे नीट के प्रीवियस ईयर में आप देख लीजिएगा। इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगती है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर आप नए हैं इस वीडियो पे तो, और शेयर कीजिएगा इसको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो एनिमल टिश्यू, तो एनिमल टिश्यू में हम लोग को देखना क्या है कि टिश्यू होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन के बारे में कि डेफिनेशन क्या होता है एनिमल टिश्यू का। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। लोअर क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया गया था कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज़ नोन एज टिश्यू, लेकिन अब आप लोगों को प्रिसाइज होना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के बेस पे अगर देखा जाए या फिर नीट के बेसिस पे देखा जाए तो वहाँ भी MCQs पूछे गए हैं बहुत बार कि टिश्यू के डेफिनेशन है क्या एक्चुअली। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ऑरिजिन। तो ये सिमिलर ऑरिजिन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सिमिलर ऑरिजिन और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं हम लोग। तो ऑरिजिन का मतलब होता है कि यहाँ पे जब भी जाइगोट बनता है, जब भी जाइगोट बनता है तो जाइगोट के ऊपर कुल मिलाकर के 3 तरह का लेयर आता है, आप सबको पता होगा। पहला जो लेयर है इसको कहते हैं हम लोग एक्टोडर्म, दूसरा होता है एंडोडर्म और तीसरा होता है मीजोडर्म। मीजोडर्म जो है वो सबसे लास्ट में ये लेयर बनता है एम्ब्रियो के ऊपर और सबसे पहले बनता है एक्टो और एंडो। तो हम लोग टिश्यू को जो डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो केवल और केवल एक्टोडर्म के बने हुए होते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो एंडोडर्म के बने हुए होते हैं और मैक्सिमम जो सेल्स होते हैं वो होते हैं मीजोडर्म के बने हुए। तो जो भी सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स इन तीनों जर्म लेयर से बने होंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म से, तो उनको हम लोग टिश्यू कहेंगे। साथ ही उनको एक जैसा काम करना होगा। इट मीन्स कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ऑरिजिन और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। तो आई होप कि आपको ये टिश्यू का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं। ये जो स्टडी है टिश्यू का, इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और इस हिस्टोलॉजी टर्म को सबसे पहले मार्सेलो मालपिगी ने दिया था। कई एक बार नीट के एग्ज़ाम में पूछ चुका है। पहले स्टेट वाइज एग्ज़ाम होता था तो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है, तो आप लोग उसको चेकआउट कीजिएगा ज़रूर। तो टर्म हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी का जो टर्म है ये किन के थ्रू दिया गया था, तो ये कार्ल मेयर। ये भी याद रखिएगा, नेम से रिलेटेड अक्सर एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एक बात, इस नोट्स में जो भी आपको बातें बताई जाएंगी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बाइचैट। अब ये बाइचैट कौन है, तो सबसे पहले टिश्यू जो है उसके फंक्शन को इन्होंने ही बताया था कि ये ह्यूमन के ऑर्गन का सेंट्रल एलिमेंट होता है। तो आपको ये याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग टिश्यू के क्लासिफिकेशन पे। अब एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि अगर आपको टिश्यू को ढंग से याद करना है या एक सिक्वेंशली अगर आप स्टडी करते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस मकसद से ही मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है और ये चार्ट याद करना बहुत बड़ी जो है वो बात नहीं है, आप उसको इजीली याद कर सकते हैं, बस 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो कभी भी आप शॉर्टकट अपनाने की कोशिश अगर कीजिएगा तो शॉर्टकट में ही रह जाइएगा। इसलिए आप हमेशा डिटेल स्टडी का प्रयास कीजिए और मेहनत एक ना एक दिन आपका रंग जो है ज़रूर लाएगी, ठीक है। तो टिश्यू जो है उसको क्लासीफाई किया गया है 4 टाइप्स में। तो पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन अगर देखें तो थोड़ा डिटेल्ड इलेबोरेशन मैंने किया है और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ जितने भी टाइप्स बताए गए हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में इन सारे ही टाइप्स से या तो लोकेशन या तो एग्जाम्पल या फिर इनका फंक्शन पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं अनस्ट्रिएटेड,
सॉरी अनस्ट्रेटिफाइड। अनस्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या हो गया? तो अनस्ट्रेटिफाइड, सबसे पहले तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड वर्ड का मतलब होता है लेयर, ठीक है। तो लेयर के लिए हम लोगों ने बहुत सारा सिनोनिम पढ़ रखा है ऑलरेडी, जैसे कि टैक्सा, इसको भी हम लोगों ने लेयर कहा था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हायरार्की एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 1 में। तो हायरार्की बोले, टैक्सा बोले, स्ट्रैटा बोले, ये सारा का सारा जो है ये इसका मतलब होता है लेयर। तो आप ये याद रखिएगा। बायोलॉजी को ढंग से पढ़ने के लिए आपको उसके वर्ड का जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े रूप से होना चाहिए, तभी आपको जो है वर्ड्स समझ में आएंगे। क्योंकि आप लोग को अगर पता है तो आप लोग जानते होंगे कि बायोलॉजी का जो डिस्कवरी है वो इंडिया में तो हुआ नहीं है। अगर इंडिया में हुआ होता तो या तो हिंदी या तो इंग्लिश में होता, लेकिन हुआ कहाँ इवोल्यूशन इसका? बेसिकली सारे के सारे वर्ड जो है वो ग्रीक है, लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो उसी लैंग्वेज में उसको पेश कर दिया गया है एनसीईआरटी के बुक्स में, और उसको आप पढ़ने के लिए किसी और बुक का सहारा लेते हैं। तो सबसे अच्छा बेहतर यही होगा आप लोगों के लिए कि आप वर्ड्स के ऊपर फोकस करें। बायोलॉजी का अगर वर्ड्स आप तोड़ना सीख गए, उसका मतलब निकालना सीख जाइएगा अगर, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इसके लिए मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1500 से 2000 वर्ड्स ऐसे कलेक्ट किए हैं पूरे एनसीईआरटी से और कुछ अलग अलग रेफरेंस बुक्स से, जो कि वर्ड्स को तोड़ करके एक पेश किया गया है उसको एज ए डिक्शनरी। अभी तक मार्केट में उस तरीके का डिक्शनरी आया नहीं है। तो अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और देखूंगा कि अगर आप लोगों ने कमेंट किया है तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड और कंपाउंड। अब ये सिंपल क्या है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब हो गया कि कोई भी यहाँ पे जितने भी टाइप्स यहाँ पे दिख रहे हैं, सारे के सारे जो सेल्स होंगे केवल और केवल सिंगल लेयर में पाए जाएंगे। आपको याद रखना है। तो सेल्स यहाँ जो है वो सिंगल लेयर में आपको देखने को मिलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि एक टर्म मिलता है एपिथेलियल टिश्यू में, थीलियल। तो थीलियल वर्ड का मतलब होता है लेयर, या लेयर ना बोल करके इसको बेसिकली अगर बोल दिया जाए तो एक प्लेटफॉर्म। और इसी प्लेटफॉर्म को हम लोग यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स का एक सिंगल लेयर हो तो उसको हम लोग सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में रखते हैं, और अगर सेल्स का मल्टीपल लेयर हो यहाँ पे तब हम लोग उसको स्ट्रेटिफाइड बोलेंगे या फिर कंपाउंड बोलेंगे। तो ये दो टर्म्स आप लोगों को समझना है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल है, कॉलुमनर है, सिलिएटेड है, ग्लैंडुलर है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, या फिर इसी को हम लोग यूरोथेलियम भी बोलते हैं। तो इतना टर्म आप लोगों को इलेबोरेट तरीके से पढ़ना है। और अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल हताश नहीं होगा, एक पॉइंट जो है मैं आपको तोड़ तोड़ करके बताऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है उसको हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें एरियोलर और एडिपोज आता है। एक है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस को 2 पार्ट में बांटा गया है और यहाँ से ही बच्चे फंसते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ तो है लेकिन याद नहीं होता है। हालांकि 2-3 एग्जाम्पल ही हैं लेकिन याद नहीं होता स्टूडेंट्स लोगों से। जब भी ऑप्शंस में दिए जाते, कई बार नीट में पूछा भी गया है कि डेंस रेगुलर के और डेंस इरेगुलर के कौन कौन से एग्जाम्पल है, 4 ऑप्शन देकर। तो रेगुलर जो है इसमें आ जाएगा आपका टेंडन, लिगामेंट्स, ठीक है, और इरेगुलर में आ जाएगा स्किन। यही 2 एनसीईआरटी में एग्जाम्पल जो है रेगुलर का और एक इरेगुलर का दिया हुआ है, तो आप लोग को याद रखना है। अब आता है स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड में आपका आता है कार्टिलेज, बोन और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में 3 तरह का आपके बॉडी में जो है वो लिक्विड पाया जाता है। एक होता है ब्लड, दूसरा है लिम्फ और तीसरा है सीरम। तो सारे का इलेबोरेट स्टडी हम लोग आगे करेंगे। मस्कुलर टिश्यू पे आते हैं। मस्कुलर टिश्यू का 3 ग्रुप है, 3 डिवीज़न किया गया है इसका। पहला है स्केलेटल टिश्यू, दूसरा है स्ट्राइप्ड, तीसरा है स्ट्रिएटेड और चौथा है वॉलंटरी। तो चारों जो है वो इसी टिश्यू का नाम है। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ये नाम रखे गए हैं। उसी तरीके से दूसरा जो है वो है स्मूथ, अनस्ट्राइप्ड, अनस्ट्रिएटेड, इनवॉलंटरी। तीसरा है कार्डियक, जो कि हम लोग हार्ट में स्पेशली पढ़ेंगे, ठीक है।
तो स्केलेटल टिश्यू का मतलब क्या होगा, ये जो टिश्यू होगा मस्कुलर टिश्यू, ये डायरेक्टली आपके स्केलेटल सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा। स्ट्राइप्ड इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि इसके ऊपर रेगुलर इंटरवल पे लाइट और डार्क बैंड देखने को मिलेगा। स्ट्रिएटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पर लाइनिंग होता है, बहुत सारे लाइंस आपको देखने को मिलेंगे इस पर। और इसको वॉलंटरी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपके विल पावर के कंट्रोल में होता है। अब आते हैं स्मूथ। स्मूथ मतलब ये सॉफ्ट ऑर्गन में पाया जाएगा, जहाँ पे नर्वस सिस्टम आपके कंट्रोल में नहीं है वहाँ पे ये मिलेगा। इनवॉलंटरी होता है, इस पर कोई भी स्ट्राइप्ड धारी वगैरह नहीं मिलते हैं, ना ही इस पर लाइनिंग देखने को मिलती है। कार्डियक में अपीयरेंस होगा स्ट्राइप्ड वाला, लेकिन फंक्शन होगा इनवॉलंटरी वाला। तो ये थोड़ा मिक्स टाइप ऑफ टिश्यू है। और चौथा आता है आपका नर्वस टिश्यू। तो ये हो गई क्लासिफिकेशन की बात। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू पे। इपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या होता है, तो ईपी वर्ड का मतलब होता है अपॉन। ऐसे ही वर्ड्स को तोड़ तोड़ कर मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1500 वर्ड्स बनाए हैं, ठीक है, जो कि एक डिक्शनरी के फॉर्म में है। तो ईपी वर्ड का मतलब होता है अपॉन, और थीलियल वर्ड का मतलब होता है या तो आप उसको लेयर बोल सकते हैं, या तो उसको आप सबस्ट्रेटम बोल सकते हैं, या फिर उसको आप प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। तो इपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसके ऊपर ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे जो कि पाए जाते हैं सबस्ट्रेटम या प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो टर्म एपिथेलियल टिश्यू ये क्वाइन किया गया था फ्रेडरिक रुइश के द्वारा, याद रखिएगा। तो रुइश, ये नीट में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है ये यहाँ पे, ठीक है। तो आते हैं इस पे, अब थोड़ा इसका डिटेल स्टडी कर लिया जाए। तो ये जो टिश्यू है ये हमेशा आपको मिलेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। आपको एक पॉइंट याद रखना है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में 2 लेयर होता है, याद रखिएगा, ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में। ऊपर वाले लेयर को बोलते हैं बेसल लैमिना, यहाँ लिखा हुआ है, और नीचे वाले लेयर को बोलते हैं फाइब्रस लैमिना, क्योंकि ये फाइबर से मिलके बना हुआ होता है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में 2 लेयर मिलेगा, एक मिलेगा बेसल लैमिना, दूसरा होगा फाइब्रस लैमिना, याद रखिएगा आप। तो नंबर 1 जो आपका ग्रुपिंग है उसमें आता है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। तो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू किससे कंपोज्ड है, तो ये लार्ज सेल्स होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं, और एक दूसरे से टाइटली बंधे हुए रहेंगे। यहीं पे आपको एपिथेलियल टिश्यू में आपको गैप जंक्शन और टाइट जंक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिट होगा क्लोजली सेल्स, नो गैप्स आर प्रेजेंट इन देम। और ये जो सेल्स हैं आपको उसी तरीके से व्यवस्थित मिलेंगे, उसी तरीके से अरेंज्ड मिलेंगे जैसे कि फ्लोर के ऊपर टाइल्स होता है। इसीलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ पेवमेंट एपिथेलियम। कई एक बार एग्जाम में रिपीट किया है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है स्क्वामस वाला, इसका दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है पेवमेंट एपिथेलियम इसको कहते हैं। शेप कैसा होता है सेल्स का, तो पॉलीगोनल होता है, और न्यूक्लियस जो होगा इसके अंदर वो सेंट्रल होगा और फ्लैट होगा। ये याद रखिएगा कि पॉलीगोनल होता है, अलग अलग शेप का होगा, अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप होगा इसका, और सेंट्रल होगा और फ्लैट होगा न्यूक्लियस इसका। आपके बॉडी में पाया जाने वाला, हमारे बॉडी में जितने भी जानवर हैं उनके बॉडी में पाया जाने वाला सबसे पतला टिश्यू ये है। और अगर ये पतला टिश्यू है तो सबसे पहली बात याद रहनी चाहिए आपको कि ये टिश्यू जहाँ भी प्रेजेंट होगा वहाँ कुछ ना कुछ एक्सचेंज होगा, किसी न किसी चीज़ का एक्सचेंज होगा, क्योंकि ये थिनेस्ट बॉडी टिश्यू है, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। इट रिमेन्स प्रेजेंट ऑन अपर पार्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। तो याद रखना है आपको, ये आपके इनर ऑर्गन के अपर पार्ट पे पाया जाता है और एक्सचेंज में हेल्प करता है। अब इसके बात कर ली जाए कि लोकेशन क्या होती है, ठीक है। तो लोकेशन ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो ये पाया जाता है लंग्स में, एल्वियोलाई के पास। ये पाया जाता है बात की जाए तो बोमैंस कैप्सूल, आपको पता है बोमैंस कैप्सूल, ये पाया जाता है रेटी टेस्टिस में। इसके अलावा ये पाया जाता है स्किन के ऊपर। तो किसके स्किन के ऊपर पाया जाएगा, तो स्किन पे पाया जाएगा ये फ्रॉग के अपर स्किन के ऊपर स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का लेयर होता है, जिससे इसका गैसियस एक्सचेंज होता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो सिलोमिक कैविटी जो हमारे बॉडी में पाई जाती है, बॉडी कैविटी जिसको कहते हैं, वो भी इंटरनली लाइंड होती है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से। जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उसके इनर लाइनिंग जो है वो भी ब्लड वेसल्स के इनर लाइनिंग में भी पाया जाता है। इसके अलावा ये पाया जाता है एंडोथेलियम, यानी कि ब्लड वेसल तो अब मैंने बोल दिया। इसके अलावा पाया जाता है ये ब्रेन में।
तो ब्रेन में ये कहाँ मिलेगा? ये मिलता है ब्रेन बॉक्स में, जिसको हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं, मेनिंजेस। तो इन सारे जगहों पे मिलेगा। इसके अलावा स्किन, हमारे स्किन के का जो अपर लेयर है उसके जस्ट नीचे एक लेयर पाया जाता है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। एम्स में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, यहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो ये सारे लोकेशंस हो गए। अगर आपको इस स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का लोकेशन जानना है और इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बना दूंगा जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उस एकमात्र ट्रिक से एपिथेलियल टिश्यू जहाँ जहाँ पाया जाता है उन सारे के एग्जाम्पल्स आपको इजीली याद हो जाएंगे, तो उसको मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये आपके फ्रेंड्स के लिए या फिर जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए बेनिफिशियल लगा है ये, तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नीट के लिए मस्ती से, मज़े से और मन लगा कर पढ़िए। अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।